Assalamu alaikum, my dear students. I hope you'll be fine. Today we discuss the exercise number 2.1 and part number 1 are discussed in this lecture. Express the following numbers in scientific notation. आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, 6 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हुए हैं. क्वेश्चन आपके पास गिवन है. जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास होगा आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है. देखिए यहाँ पे आपके पास 2 लिखा हुआ है. 2 के बाद काउंट करें कितने आपके पास जीरो आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6. आपके पास यहाँ पे 6 जीरो आ रहे हैं. आपने सिंपल क्या करना है, 2 लिखना है मल्टीप्लाई 10 की पावर है 6 लिख देना है. ठीक है. जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी. जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी. ये देखें, अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है. यहाँ पे आपके पास पॉइंट मेंशन नहीं है. आपने जो आपके पास डिजिट होता है उसके फॉरन बाद यहाँ पे आपने पॉइंट्स लगाया. पॉइंट का कितनी वैल्यू 1 2 3 4. पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज आ रही है. आपने सिंपल मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे 4 लिख दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये देखें. अब ये देखिए, ये पॉइंट मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आ रही हूँ. यहाँ आ गया 4.2. ठीक है. 1 2 3 यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज है. देखो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट आपने यहाँ से यहाँ मूव ऑन करवाना है इसको. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 7 वैल्यूज़ आ रही हैं. आपने यहाँ पे सिंपल 7 लिखा, और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास, नेगेटिव हो जाएगी. साइंटिफिक नोटेशन वाला तरीका हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, हमारे पास 73.10 की पावर 3 लिखा हुआ है. अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 4 कैसे है. जब ये पॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं तो इसके बाद कितनी वैल्यूज आती है, 1. तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया हुआ है 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3. 3 + 1 = 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया. नेक्स्ट ये देखें, ये आपके पास पॉइंट इधर, इस पॉइंट को आपने इधर लेकर, इसके दरमियान में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही कितनी वैल्यूज आपके पास आ रही, एक आ रही है, और कौन सी नेगेटिव है. तो ये आपके पास इस तरह से मैंने सॉल्व किया. 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, और ये वाला 2 प्लस का, तो यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हो गया. देखिए 2 में से 1 निकाले 1, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू की +2 है, उसके साथ आपके साथ पास प्लस का साइन हो तो यहाँ पे प्लस आ गया. नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन. अब देखिए, पहले आपको नंबर ये ऑर्डिनरी में गिवन थे, आपने साइंटिफिक में चाहिए. अब साइंटिफिक में है, आपने ऑर्डिनरी में चेंज करना. कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने 8.04 लिखा. अब इसके यहाँ से पॉइंट जब हम ख़त्म करेंगे और इसका पॉइंट यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ लेकर आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी, -2, और ये आपके पास लिखिए +2. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 804 इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंपल आपने 3 लिखा, 10 की पावर 5 लिखी थी. पावर 5 का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे 5 जीरो लगाने हैं. 2 2 4 1 5, यहाँ पे आपने 0 लगा दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या गिवन है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 यहाँ पे है. -2 का मतलब क्या होता है कि आपने 0 कहाँ पे लगाने, लेफ्ट वाली साइड पे ऐड करने. अब देखो यहाँ से मैं जब यहाँ पे मूव करती हूँ 2 वैल्यूज आती है. ठीक है. ये 2 वैल्यूज़ को हम साइंटिफिक नोटेशन में इसी तरह लिख रहे थे, 1.4, और जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते थे हमारे पास पावर कौन सी होती थी, नेगेटिव होती. इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा. अगर ये आपके प्लस की वैल्यू होती तो आपने क्या लिखना था, 1 5 और 00 लिख देने थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है. ये आपके पास वैल्यू 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7. अब यहाँ पे आपने देखा 10 की पावर 7 कितनी, 10 की पावर 7 लिखा हुआ है. इस वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे आपने इस वैल्यू के फॉरन बाद 7 टाइम्स 0 लिख दिया. 2 4 6 और 1 7 टाइम्स आपने 0 लिख दिया. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका गिवन है. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6. ठीक है. अब यहाँ पे ये देखें, आपने यहाँ ये आपने पॉइंट आपके पास था, और यहाँ पे आपके पावर क्या थी, नेगेटिव थी. जब भी आपके पास पावर नेगेटिव होगी तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से अरेंज करना है. जैसे ये पावर को हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट, और पावर के बाद कितनी वैल्यूज आ रही है आपके पास, 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6. तो यहाँ से जब हम यहाँ पे आते हैं तो 10 की पावर -6 आपके पास आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन आपके पास गिवन है.
4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, -5 सॉरी। तो यहाँ पे आपने 0 लिखा, पॉइंट लिखा, यहाँ पे आपने क्या करना है, जो यहाँ पे वैल्यू है उसको लिख कर यहाँ पे अपने वैल्यूज़ को काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5, इसको इधर लिख देंगे तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।